अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। माँ ही एक बार फिर से हाजिर है नई वीडियो के साथ। टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया है कि आज के व्लॉग में होने वाली है ट्रैवलिंग और मैं आपको लेकर चलूँगी इस्लामाबाद। यहाँ पर है सहरी का वक्त और अम्मी के हाथों के मज़ेदार गरम गरम पराठों के साथ हम सहरी कर रहे हैं। सहरी का मज़ा दुबाला हो जाता है जब आपको सहरी ना बनानी पड़े और बनी बनाई सहरी आ जाए, वो भी अम्मी के हाथ की। सहरी में हमें अम्मी ने पराठों के साथ आलू गोश्त का सालन दिया, साथ दही था और ऑमलेट बहुत मज़ेदार। सहरी करने के बाद फजर की नमाज अदा की और हम निकल गए इस्लामाबाद के। करने का एक अपना ही मज़ा था। एक तो रमज़ान की वजह से रश कम था, दूसरा वीकेंड था और वीकेंड के अलावा सड़कें बिल्कुल साफ़ सुथरी और ख़ाली थीं। इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम सिर्फ 3 ही घंटों के अंदर इस्लामाबाद पहुँच गए। अब आप सबके जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि मैं इस्लामाबाद करने क्या गई थी। तो जी, इस्लामाबाद में मेरा तो कोई काम नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड को काम था। तो जब हस्बैंड को जाना था तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की और मैंने इस ऑफ़र से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। और जनाब, जहाँ तक बच्चों की बात है तो बच्चे बहुत ही खुशी खुशी अपनी नानों के पास रुक गए। घरों में बड़ों का मौजूद होना किसी नेमत से कम नहीं होता। अल्लाह ताला हमारे सरों पर हमारे बड़ों का साया कायम दायम रखे, आमीन। तो जनाब, हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मेरे हस्बैंड को जो काम था उन्होंने वो निपटाया और उसमें हमारा काफ़ी टाइम निकल गया था, तकरीबन आधा दिन गुजर गया। उसके बाद हमने पहला स्पॉट पकड़ा सेंट टॉरस जाने का और यहाँ पर हम अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया में आ गए हैं। मॉल में एंटर होते ही सबसे पहले मुझे तलाश थी बच्चा पार्टी की, क्योंकि वहाँ पर मुझे करनी थी शॉपिंग अपनी बेटी के लिए। यहाँ से मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ हेयर एक्सेसरीज ली और बैग, टिफ़िन और बॉटल। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद यहाँ पर जुम्मे की नमाज का टाइम हो गया था और इनकी बेसमेंट में प्रॉपर मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पर हमने जुम्मे की नमाज अदा की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज अदा करने के बाद हमारी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि सहरी के टाइम से हम लोग चले हुए थे और अब रोज़े के साथ हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम गेस्ट हाउस में एक रूम बुक करवाएं और थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो यहाँ पर हम आ गए हैं वेलकम होम गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस में आते आते हमें तकरीबन 3 बज चुके थे और बस हमने सोचा अब थोड़ा बहुत आराम कर लेना चाहिए। 2 घंटे के रेस्ट के बाद अब हमें अफ्तारी की तैयारी करनी थी। तैयारी क्या करनी थी, बल्कि हमने सोचा KFC ही चलते हैं, जहाँ पर हम मज़े से अफ्तारी कर लेंगे। तो हम पहुँच गए KFC। अमूमन अगर सियालकोट के KFC में जाया जाए तो वहाँ इतना रश होता है कि या तो बैठने की जगह नहीं होती या फिर ऑर्डर बहुत लेट मिलता है। लेकिन यहाँ पर जगह भी मिल गई और ऑर्डर भी टाइम पर डिलीवर हो गया। और अच्छी बात यहाँ पर ये हुई कि रोज़ा खुलने से पहले इन्होंने सारे के सारे कस्टमर्स को खजूरें सर्व की थी। अगर किसी का ऑर्डर लेट भी हो गया हो तो वो खजूर के साथ रोज़ा खोल सकता था। रोज़ा अफ्तार करने के बाद अब हमें चाय की तलब महसूस हो रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना दामने खो जाकर हम चाय पिएं। और यहाँ पर आने के बाद खूबसूरत सा मंज़र था। दी डोम होटल में हम लोगों ने चाय पी थी और इनकी चाय भी बहुत अच्छी थी और यहाँ पर बहुत प्यारी सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। यहाँ बैठकर हमने चाय को खूब इंजॉय किया और बहुत सारी यादें मेरे जहन में घूम गई, क्योंकि जब भी स्कूल की, कॉलेज की या फिर यूनिवर्सिटी की ट्रिप्स आया करती थी इस्लामाबाद में, तो दामने कूद ज़रूर शामिल होता था उसमें। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की सारी फ्रेंड्स मुझे याद आ गई और मेरा एक पल के लिए दिल किया कि काश वो सारी फ्रेंड्स फिर से यहाँ आएँ और मैं उन्हें मिल सकूँ। लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे हस्बैंड मेरे साथ मौजूद थे और इनसे ज़्यादा बेटर कंपनी कोई हो ही नहीं सकती। 2 कप चाय मंगवाए थे हमने और इन 2 कप चाय का बिल आप अंदाज़ा लगाएं कितना होगा भाई। 800 रुपये बिल था इन 2 कप चाय का। दामने को से वापसी पे अब हमें कुछ सहरी का सामान लेना था ताकि सहरी के लिए मुश्किल ना हो, तो उसके लिए हमने योगर्ट ले लिया, वो भी फ्लेवर्ड।
कुछ जूसेस और सैंडविचेस लेकर हम लोग घर आ गए। और सहरी के बाद अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट डे का मॉर्निंग टाइम, क्योंकि यहाँ पर अब हमें वापसी का सफ़र करना था, दोबारा से सियालकोट जाना था। यहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ था और मैं अब अपनी पैकिंग कर रही थी और मैंने सोचा क्यों ना आपको एक रूम टूर दे दिया जाए। गेस्ट हाउस बहुत अच्छा बना हुआ था, साफ़ सुथरा था, रूम में अटैच बाथ था और रूम के बिल्कुल बाहर साथ ही एक छोटा सा किचन भी अवेलेबल था। किचन में फ्रिज, फ्रीज़र, माइक्रोवेव सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। छोटा सा एक टीवी लाउंज था और बाहर टेरेस भी था। और घर भी जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों की भी बहुत याद आ रही थी और बच्चे तो जगह जगह याद आते रहे। इवन कि मैंने अपनी शॉपिंग तो बिल्कुल नहीं की, लेकिन बच्चों की बहुत सारी चीज़ें ली। और शॉपिंग में मैंने क्या क्या लिया, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और आज ही के दिन मेरी छोटी बेटी का बर्थडे भी था, तो मुझे इसलिए भी ज़्यादा जल्दी हो रही थी घर जाने की। और वापसी पे मुझे ये था कि मैं अपनी बेटी के लिए केक भी लेकर जाऊं, और गिफ्ट्स तो मैंने ऑलरेडी ले लिए थे और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि साथ साथ मैं उनसे वीडियो कॉल पर कनेक्टेड थी। सियालकोट में अगर केक लेना हो बर्थडे का, तो मेरे ख्याल से कि बेस्ट बेकरी है लेयर्स की। आपके ख्याल में सियालकोट में बेस्ट केक्स के लिए कौन सी बेकरी है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस सियालकोट पहुंचते ही हमने सबसे पहले केक लिया और फिर घर को चले गए। बाकी की अपडेट्स आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगी। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा, मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिएगा। Happy birthday to you.